पहलगाम आतंकी हमले पर एक और बड़ा खुलासा हुआ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, AK-47 और M4 राइफल से लैस थे ये आतंकी जो निर्दोष लोगों की जान लेने आए थे। हमले वाली जगह से फायर किए गए कारतूस मिले हैं। 22 किलोमीटर पैदल चलकर बैसरन पहुंचे थे आतंकी, यानी ये घाटी से 22 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे थे ऊपर बैसरन घाटी, और जंगल के रास्ते से पैदल चलकर ये आतंकी वहां पर पहुंचे थे। ये बहुत बड़ा खुलासा है और श्रीनगर से इरफान कुरैशी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान, एक बड़ी डिटेल सामने आई है इन आतंकियों के बारे में कि जो वहां से कारतूस मिले जांच में, पहली बात, और 22 किलोमीटर पैदल चलकर इस घाटी तक पहुंचे थे, बैसरन घाटी तक पहुंचे थे आतंकी। बिल्कुल निधि, देखिए इस समय मैं पहलगाम में मौजूद हूँ। बैसरन घाटी की जो रोड जाती है उसी पर मैं खड़ा हूँ इस समय, और ये जो महत्वपूर्ण जानकारी TV9 भारतवर्ष को मिली है, इसके मुताबिक जो आतंकी है वो 6 नहीं 4 की तादाद में थे, और उसमें 3 पाकिस्तानी थे और एक लोकल जिसका नाम आदिल ठोकर है, जिसका घर परसों जो है सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। पहली जानकारी अहम ये। दूसरी अहम जानकारी ये है कि जब ये अटैक हुआ, इस अटैक में पहले 2 आतंकियों ने फायरिंग शुरू किया है पॉइंट ब्लैंक रेंज से लोगों से जानकारी पूछते हुए। उसके बाद 2 और आतंकी बैकअप में थे जिन्होंने बाद में फायरिंग करना शुरू किया है। तीसरी अहम जानकारी कि इस वारदात के मौके पर एक लोकल फोटोग्राफर मौजूद था जो अपनी जान बचाने के लिए एक वहां दरख्त पर चढ़ गया, लेकिन उसने जो वहां वीडियो रिकॉर्ड किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है जांच एजेंसियों के लिए। और फिलहाल 4 आतंकी जो हमें जानकारी मिल रही है आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसमें यहाँ पर जो आई विटनेसेस है वो उसमें इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल भी एक है जो स्पॉट पर उस समय मौजूद थे। उन्होंने भी काफी हमारे साथ, मैं माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ, एक और बड़ी जानकारी दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके पास दोबारा आ रही हूँ। पहलगाम हमले में 4 आतंकी शामिल थे, जैसे कि इरफान ने जानकारी दी है। बहुत बड़ी खबर है और ये पुख्ता हो गया है। 4 में से जो 3 आतंकी हैं वो पाकिस्तानी बताए जा रहे थे, ये बताया जा रहा है। और आदिल ठोकर जिसका घर ध्वस्त किया है सुरक्षा बलों ने, ये स्थानीय आतंकी रहा। हमले के दौरान 2 मोबाइल फोन भी छीने गए। हमले के दौरान स्थानीय फोटोग्राफर ने पूरी रिकॉर्डिंग की है। पेड़ पर चढ़कर फोटोग्राफर ने अपनी जान बचाई है। और इरफान हमें जानकारी दे रहे हैं, इरफान जानकारी मिल रही है कि ये जो फोटोग्राफर है इन्होंने तस्वीरें तक ली हैं और 2 मोबाइल फोन छीनने की कोशिश भी की गई आतंकियों की तरफ से। एक इसमें स्थानीय आतंकी बताया जा रहा है आदिल ठोकर, जिसके बारे में आपने जानकारी दी। बिल्कुल निधि, मोबाइल फोन केवल छीनने की कोशिश नहीं की है, लेकिन वो छीन लिए हैं आतंकियों ने पर्यटकों से। और उसके बाद ये पूरा जो वहां पर दर्दनाक मंजर था, एक स्थानीय फोटोग्राफर है जो वहां पर मौजूद थे। जब वहां पर हदबड़ मच गई, उन्होंने लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर करना शुरू किया, तो लोग इसमें कुछ जो है जो कैजुअलिटीज हुए वो स्टैम्पेड से भी हुए, यानी कि वो जब भगदड़ मच गई तो वहां एक दूसरे के पांव के नीचे लोग दब गए, उससे भी कुछ हलाकतें हुई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। और दरख्त पर चढ़कर जो वीडियोग्राफी की गई है स्थानीय फोटोग्राफर द्वारा वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो जांच एजेंसीज को मुहैया करा दी गई है, और उससे काफी बड़ी जानकारियां आतंकियों के रिलेटेड मिल गई हैं। और आप अंदाजा लगाइए, जो बैसरन का घाटी है चारों तरफ से घने जंगलों से कवर है, और उन्हीं जंगलों से करीबन 22 घंटे तक चलते हुए ट्रैक करते हुए आतंकी वहां पहुंचे थे। 2 आतंकी एक दुकान के पीछे छुपे हुए थे, 2 आतंकी दूसरी तरफ बाईं तरफ की पहाड़ी के पास बैठे हुए थे जो बैकअप पर थे, और पहले जो 2 आतंकी दुकान के पास थे उन्होंने फायर करना शुरू किया। ये बहुत बैक टू बैक महत्वपूर्ण जानकारियां जांच एजेंसीज को एक तो आई विटनेस से मिल रही हैं और जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ उससे मिल रहा है, और पूरा अब इस पैटर्न को जो है क्रैक करने के लिए जांच एजेंसीज को बहुत सारी एविडेंसेस पहले ही मिले हैं। फॉरेंसिक एविडेंसेस के लिए जो कार्ट्रेजेस मिले हैं, उन कार्ट्रेजेस से AK-47 राइफल्स जो आतंकी है वो इस्तेमाल किए हैं, ये साफ हो गया है। साथ ही में M4 राइफल का भी इस्तेमाल हुआ, वो भी साफ हुआ है।